नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। साथियों, आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के संबंध में। आरसीपी सिंह एक आईएएस अफसर थे और नीतीश कुमार के करीबी थे। तो नीतीश कुमार ने सोचा कि इनको राजनीति में ले आते हैं तो हमारे दल के लिए अच्छा होगा। नीतीश कुमार ने उन्हें अपने साथ रखा ओएसडी के रूप में, फिर उन्हें वीआरएस दिलवा करके राजनीति में ले आए और राजनीति में काफ़ी अच्छा उनका यूनाइटेड जनता दल जो उनका है, नीतीश कुमार का जदयू जनता दल यूनाइटेड, उसमें काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया। यहाँ तक कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी पद नीतीश कुमार ने दे दिया। चूँकि आरसीपी सिंह ठेठ बिहारी नहीं थे, जीनियस बिहारी थे। बिहारी में भी दो तरह के लोग हैं, एक हैं जो कि ठेठ जो कि देहाती जैसे जो लगते हैं, और दूसरे जो कि वैचारिक, जिनमें विचार देने की क्षमता होती है, जो विचार करने की क्षमता जिनमें होती है। जैसे कि लालू यादव क्या थे, ठेठ थे, विचार भी करते थे वो, लेकिन कुल मिला जुला के उनका जो है सो अंदाज जो था वो ठेठ वाला था। तो लोग उन पर हंसते थे, मजाक भी उड़ाते थे और मनोरंजन भी लोगों का होता था, खुश होते थे। लेकिन कुल मिला जुला के लालू को ठेठ आदमी कहा जा सकता है, जबकि नीतीश कुमार ठेठ नहीं है। नीतीश कुमार वैचारिक पृष्ठभूमि वाले आदमी लगते हैं और अपने इसी गुण के आधार पर उन्होंने लालू यादव को बार बार पटखनी भी दी। तो आरसीपी सिंह ठेठ नहीं थे, ये थे थोड़ा अफसर टाइप के, वैचारिक थे, जीनियस बिहारी थे। तो इनको लाने से नीतीश कुमार को लगा कि मेरे दल को फ़ायदा होगा, ले आए। उसके बाद इन्होंने उनको राज्यसभा भेज दिया, राज्यसभा भी भेज दिया। दिल्ली पहुंच गए वो, और दिल्ली जब पहुंचे तो चूँकि वो थोड़ा सा बीजेपी माइंडेड थे, थोड़ा सा नेशनलिस्ट टाइप के, जैसे कि जो अभी नेशनल लेवल पर या रिलीजियस लेवल पर जो देश में समस्याएं चल रही हैं, उनकी उस मामले में उनकी सोच मिलती थी बीजेपी से। भले ही वे जदयू में थे, बीजेपी ने उनको अपनी विचारधारा के करीब पाया और लगा कि इस आदमी से तो तालमेल बैठ सकता है। बीजेपी ने उनको मंत्री बना दिया। अब नीतीश कुमार का कहना है कि जब हमारे 16 एमपी थे, उनके 17 एमपी थे, और बिहार से बीजेपी के 3-4 लोगों को मंत्री बनाया गया, तो हमारे भी 3-4 लोगों को मंत्री बनाना चाहिए। नहीं तो बिहार में जो सो हमारे पार्टी की छवि खराब होगी और आपके पार्टी की छवि ज़्यादा होगी, जबकि एमपी लगभग बराबर है, तो बराबर मंत्री बनना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने उनकी बात मानी नहीं और आरसीपी सिंह को बीजेपी ने बना लिया। आरसीपी सिंह अपना कूद के चले गए, मंत्री पद ले लिए बिना नीतीश कुमार को विश्वास में लिए हुए। सब दल अपना अपना फ़ायदा देखता है। बीजेपी भी देख रहे थे कि आदमी ठीक ठाक है, पढ़ा लिखा अफसर और नेशनल सोच वाला, तो बीजेपी की विचारधारा से मिलता जुलता आदमी, तो उन्होंने उनको मंत्री बना दिया। लेकिन बाकी जो 2-3 और बनाना था वो बीजेपी ने नहीं बनाया। और तब तक इधर क्या हुआ कि बिहार में इनकी स्थिति भी खराब हो गई नीतीश कुमार की। उधर जीतन राम मांझी पर एक बार भरोसा किए थे, जीतन राम मांझी अलग हो गए। उनको भरोसा करके बनाया कि आप मुख्यमंत्री कुछ दिन रहिए, चरण पादुका दे के गए, और उसके बाद जो सो उनको चरण पादुका से हो गया प्रेम। और भी किसी किसी मामलों में आप लोग जानते हैं ऐसा होता है। तो अब वो लौटाना नहीं चाहते हैं, मुख्यमंत्री वापस नहीं होना, नीतीश कुमार को वापस देना नहीं चाहते हैं, मामला गड़बड़ा गया। लेकिन नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार है, जीतन राम को उन्होंने घुलटा दिया और फिर मुख्यमंत्री बन गए। वो जीतन राम मांझी फिर जो है सो एक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बना करके और हम पार्टी बना लिए, और उनके भी कुछ सदस्य आते हैं, लगता है 20 के आसपास विधानसभा में उनके भी कुछ सदस्य हैं। तो जदयू को तो कुछ कमज़ोर कर दिया जीतन राम मांझी ने। उसके बाद रामविलास पासवान के पुत्र जो हैं चिराग पासवान, ये पिछले चुनाव में बिहार चले गए
और जाके सब जगह जहाँ जहाँ जदयू खड़ी थी वहाँ वहाँ खड़े हो गए। और उसके बाद जदयू का सीट उन्होंने काट दिया। अब जदयू की ये दुर्गति हो गई कि जदयू आ गई, जो 70-80 पर पहले रहती थी, 115 100 पार भी, वो जदयू अब आ गई 43 पर। तो नीतीश कुमार का हर दांव धीरे धीरे होते जा रहा है कमज़ोर। एक तो जीतन राम मांझी उनसे कट गए, अलग अपना बना लिया अस्तित्व, तो वो भी तो जदयू के ही थे। उसके बाद इधर चिराग पासवान उनका जो सब वोट काटने के लिए पहुंच गए, और आरजेडी तो उनके खिलाफ पहले से ही थी। तो इनकी स्थिति दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही थी, और इस कमज़ोर स्थिति में जानते थे कि एक न एक दिन हमको मुख्यमंत्री पद से निकाल फेंका जाएगा। हो सकता है कि जदयू समर्थन मेरा खींच ले, हो सकता है ये बीजेपी समर्थन खींच ले, या ये भी हो सकता है कि मेरी पार्टी को टूट का सामना करना पड़े, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ, और कहीं महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, इन सब जगहों में जैसे हुआ है। तो दूसरे पार्टियों के लोग टूट टूट के बीजेपी में मिले हैं। उनमें ऐसा भी था कि कहीं टूट मत हो जाए। अब आरसीपी सिंह पर इनको भरोसा नहीं रहा। इनको ये भी लग रहा था कि आरसीपी सिंह कोई जो सो खेल मत कर दें, और खेल करके हमारे कुछ पार्टी लोगों को तोड़ मत लें। मान लीजिए कि अब 43 को है, उसमें से आरसीपी सिंह अगर 15-20 को मिला लिए, तब तो 1/3 वाला मामला हो जाएगा, और पार्टी भी टूट जाएगी, फिर मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। तो इतना बेइज्जत होने से अच्छा है कि उन्होंने देखा कि चलो पुराने राजद के साथ, पहले भी उसके साथ काम किए ही हैं। प्लस इनको विधानसभा में भी विजय कुमार सिन्हा जो स्पीकर हैं, जो कि बीजेपी के हैं, अब बीजेपी का 77 सीट है, इनका 43 है, तो स्पीकर तो बीजेपी का ही रहेगा ना। तो विजय कुमार सिन्हा विधानसभा में स्पीकर हैं। और एक ऐसा मामला आया था जिस मामले में नीतीश कुमार गुस्से से तमतमा गए थे। इन्होंने कुछ कमेंट कर दिया था सरकार के ऊपर या मुख्यमंत्री के ऊपर, विजय कुमार सिन्हा ने, और ऐसा लग रहा था कि पक्ष विपक्ष की तरह से स्पीकर में और मुख्यमंत्री में विवाद हो रहा है। मुख्यमंत्री का गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा, और मुख्यमंत्री किसी बात बोल के ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं चलता है, तो विजय कुमार सिन्हा तब आप ही बता दीजिए कैसे चलता है। इस तरह का टॉक हो रहा है वहाँ पर। ये नीतीश कुमार को बड़ा ख़राब लगा, लेकिन करें क्या, उनका सीट था 43, स्पीकर जिस पार्टी के बने उनका सीट है 77, तो ये भी एक बेइज्जती वाली बात हो गई। बताइए, दो पार्टियों में आपस में समझौता है, एक पार्टी का मुख्यमंत्री है 43 सीट वाला, अब वो भी इसलिए बने कि मोदी ने उनको, वो बोले था पहले कि हम नहीं बनेंगे, आप लोगों का बहुमत है, आप लोग मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन मोदी ने फ़ोन करके नहीं, आप ही मुख्यमंत्री बनिए। तो 43 सीट रहते हुए और बीजेपी के साथ हत्या रहते हुए मोदी के परामर्श पर ही इन्होंने स्वीकार किया था मुख्यमंत्री बनना। लेकिन मोदी जी ने तो ये ठीक किया कि अपनी स्थिति को देखते हुए, और नीतीश अनुभवी पुराने आदमी हैं, इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अब विजय कुमार सिन्हा जैसे लोग समझे तब ना। अब विजय कुमार सिन्हा उनको इस तरह से लथेड़ रहे हैं विधानसभा में, ये किसी भी तरह से मुझे उचित नहीं लगा। आप लोग देख लीजिएगा वीडियो, आप लोग खोल करके देख लीजिएगा कि कैसे उन लोगों में हॉट टॉक हो रहा है, और नीतीश कुमार गुस्से में हैं, वो जो समझा रहे हैं। निश्चित रूप से वहाँ पर एज ए मैन नीतीश कुमार तो एक वैचारिक व्यक्ति लग रहे थे, लेकिन विजय कुमार सिन्हा जो था उनका ऐसा अच्छा नहीं था। तो ये सब भी देखें, विधानसभा में बेइज्जती हो रही है। अपने ही ये गठबंधन का स्पीकर उनको इस तरह से कर रहे हैं, वो बेइज्जत कर रहे हैं कि तब आप ही बताइए कैसे सदन चलाना है। आसन की बात सुनी जाए, आसन 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 मार कर रहे थे। तो मन में तो ये भले ही ये बात ख़त्म हो गई, लेकिन नीतीश कुमार के मन में बैठा हुआ था कि यहाँ पर बेइज्जती होती रहती है, चलो उधर चलते हैं, हम भी कुर्मी, उधर है यादव, बैकवर्ड अपना, चलो उधर अब चलते हैं, यहाँ इज्जत मिलने को नहीं है, ये लोग असला थेड़ते भी रहेगा, चलो वहाँ पर जाति के नाम पर ही कुछ अपना पुराना संबंध भी है, ये है, वहीं चलते हैं। और वहाँ पर तो आतुर था लोग, तेजस्वी और लालू, कि कैसे ही हमारे पाले में आवे। झटपट गले लगा लिया और तेजस्वी बन गए उप मुख्यमंत्री, और भविष्य में
मुख्यमंत्री भी तेजस्वी का बनना अब तो लग रहा है कि तय है, आज नहीं तो कल, अभी या 2 साल बाद, 1-2 साल बाद जब नीतीश कुमार देखें कि अब बड़ा ओल झोल है और संभल नहीं रहा है, अब मान लीजिए कि तेजस्वी यादव हैं, इन लोगों से नहीं पटा, आगे चल के इनकी कोई नीतियाँ पसंद नहीं आई, तो अब कहाँ जाएंगे नीतीश? तो अब तो रिटायर होने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो बहुत दिन अब राजनीति कर भी लिए और शांति से अब अगले विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि संन्यास लेके अपने घर में बैठें, या उनको राज्यसभा वगैरह में आरजेडी के द्वारा चाहे ये सब भेज दिया जाए, राज्यसभा में अपना आराम करते रहेंगे, ये सब हो सकता है। तो यही सब कारण है कि आरसीपी सिंह का मामला, उनके द्वारा इनको धक्का दिया जा रहा था, गच्चा दिया जा रहा था विधानसभा में विजय कुमार सिन्हा के द्वारा, तल्ख बातचीत, उसके बाद चिराग पासवान के द्वारा वोट काटा जाना, इन सारी परिस्थितियों के बीच मजबूर होकर अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए नीतीश कुमार ने आरजेडी का दामन थामा है। और आरसीपी सिंह तो अब क्या उनका भविष्य होगा, राज्यसभा से चले गए, मंत्री पद चला गया। हाँ, बीजेपी में वो जा सकते हैं, बीजेपी उनको अपना एक समझदार पढ़े लिखे आदमी के रूप में रख सकती है, बस अब यही उनका भविष्य है। अब वो ऐसा तो नहीं होगा कि जदयू को दो फाड़ कर सके, अब आरसीपी सिंह के बस की बात ये सब नहीं रही। यही सब मामला है, दोनों तरफ से गलती हुई है। विजय कुमार सिन्हा को भी इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था, मुख्यमंत्री को विधानसभा में इस तरह से लथेड़ना ये कहीं से भी उचित नहीं था। बीजेपी को ज़रूर इस पर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन वो बीजेपी के द्वारा नहीं किया गया और इसको मन में बैठा करके रखा नीतीश कुमार ने, और समय आने पर यही सब कारण हुआ जिसके चलते उन्होंने पलटी मारने में ही अपनी भलाई समझी है। पलटू राम नाम दिया ही गया है, तो चलो एक पलटी और मारते हैं, पलटी मार के चले गए राजद में। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।